हाय एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये कॉन्सेप्ट फिजिक्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ऑलमोस्ट हर चैप्टर में इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अब यहाँ पे इस लेक्चर के अंदर हम लोग यहाँ पे मैक्सिमा मिनिमा की बात करेंगे। तो मैं आपसे बोलूंगा कि अगर आपको मैक्सिमा मिनिमा की कॉन्सेप्ट सीखनी है तो आप पहले डिफरेंशिएशन वाला जो लेक्चर है वो कंप्लीट देखिए, उसके बाद में ही ये लेक्चर देखिए। मैं डिफरेंशिएशन वाले लेक्चर का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आपको ढूंढने में आसानी रहेगी। फिर हम लोग यहाँ पे बेसिकली मैक्सिमा मिनिमा की कॉन्सेप्ट देखने से पहले हम लोग यहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन की कॉन्सेप्ट देखेंगे कि डबल डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं एंड डबल डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या होता है, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी होता है कि डबल डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या होता है। ओके, अब ये दोनों कॉन्सेप्ट समझने से पहले हम लोग बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझेंगे। ओके, तो चलो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन देखेंगे कि जो डिफरेंशिएशन है, देखो डिफरेंशिएशन क्या है, dy बाई dx। ये जो dy बाई dx इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, ज्योमेट्री में इसका मीनिंग क्या है। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा ना कि कहीं पे स्लोप जो है उसको dy बाई dx लिख दिया, या स्लोप अगर हम लोग ले रहे हैं तो उसको dx बाई dt या फिर dv बाई dt लिख दिया स्लोप। तो बेसिकली कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन का जो मतलब है ना वो स्लोप से है। तो हमें यहाँ पे ये डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है कि सेकेंड एंड एक टेंजेंट में क्या डिफरेंस होता है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सेकेंड की डेफिनेशन देखते हैं। तो ए सेकेंड ऑफ ए कर्व इज ए स्ट्रेट लाइन विच इंटरसेक्ट द कर्व एट एनी 2 पॉइंट। एक स्ट्रेट लाइन जो किसी भी कर्व को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है उसको सेकेंड बोलते हैं। जैसे मान लो यहां पे हमारे पास में y इज द फंक्शन ऑफ x, ये और ये y का ग्राफ है ना। y किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, और कुछ इस तरीके से ग्राफ यहां पे हमें मिल रहा है। तो यहां पे अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन बना दूं ऐसे इस तरीके से, ओके, एंड ये देख सकते हो इस ग्राफ को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, P पॉइंट एंड Q पॉइंट पे। तो यहां पे ये वाली जो रेड कलर वाली जो लाइन है ये एक तरीके से सेकेंड है इस ग्राफ के लिए। ओके, एंड मान लो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 एंड y1 है एंड Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो है वो x2 एंड y2 है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स का नाम दे देते हैं। ओके, अभी आप लोग देखो ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन, तो यहाँ पे P पॉइंट पे कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, एंड Q पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पे P पॉइंट के कोऑर्डिनेट है एंड Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है। ओके, तो अगर मैं ये वाला पॉइंट देखूं, ये वाला कोऑर्डिनेट x1 है एंड ये वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, y1। यहाँ पे ये वाला कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा, एंड ये वाला कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे x2 कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर x1 एंड x2, y1 एंड y2 को x एक्सिस एंड y एक्सिस पे हम लोग यहाँ पे दिखा लेंगे। अब यहाँ पे हम लोग करने के वाले हैं, ये वाली जो सेकेंड है यहाँ पे, ये सेकेंड, इस सेकेंड की हम लोग यहाँ पे स्लोप निकालेंगे कि इसकी स्लोप किस चीज को रिप्रेजेंट करती है। ओके, तो अभी यहाँ पे देखो हम लोग इस डायग्राम को फिर से बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, x1, ये क्या हो जाएगा x2, ये क्या हो जाएगा y1, ये क्या हो जाएगा y2। तो हम लोग यहाँ पे x1, x2, y1 एंड y2 लिख लेते हैं। ओके, अब देखो ये वाली जो सेकेंड है यहाँ पे, ये वाली सेकेंड, इस वाली सेकेंड की हमें क्या चाहिए, यहाँ पे स्लोप चाहिए। तो इस स्लोप क्या होती है, किसी भी स्ट्रेट लाइन की स्लोप क्या होती है, ये मैंने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन की जो स्लोप होती है ना वो होती है tan थीटा के इक्वल। ओके, स्लोप tan थीटा के इक्वल होती है, ये मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर एक्सप्लेन किया है। तो अगर अब ये थीटा एंगल क्या होता है, थीटा जो एंगल होता है ना वो कहां से एंगल होता है, प्लस एक्स एक्सिस से एंगल होता है, प्लस एक्स एक्सिस से। तो इस वाली सेकेंड की अगर मुझे स्लोप चाहिए तो मुझे ये वाला एंगल चाहिए, यहां पे ये वाला एंगल कितना होगा। ओके, तो अब ध्यान से देखना, यहां पे अगर मैं यहां पे एक स्ट्रेट लाइन बना लूं इस तरीके से, ध्यान से देखना, जैसे ये वाला पॉइंट P है, ये वाला पॉइंट Q है, इस वाले पॉइंट को मैं S नाम दे देता हूं, यहां पे ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, S। ओके, अब ध्यान से देखो यहां पे ये वाली जो PS लाइन है ये x एक्सिस के पैरेलल है। तो अगर ये वाला एंगल थीटा है तो यहां पे x एक्सिस के साथ ये एंगल बनाएगी, ये भी कितना होगा, थीटा। तो बेसिकली हम लोग यहां पे क्या लिख देंगे कि ये वाला जो एंगल है यहां पे, ये वाला एंगल कितना है, थीटा। तो अगर मुझे इस स्ट्रेट लाइन की स्लोप निकालनी है तो मुझे यहां पे tan थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो इस वाले ट्राइंगल में अगर हम लोग tan थीटा देखें तो क्या लिखेंगे, ये तो हो जाएगा परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग लिख सकते हैं y2 माइनस y1, एंड ये हो जाएगा यहाँ पे बेस, जिसको क्या लिख सकते हैं, x2 माइनस x1। तो अब tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, दैट इज y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ये यहाँ पे स्लोप का मतलब हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे स्लोप किसके हो जाएगी, स्लोप ऑफ PQ सेकेंड। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहां पे, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। तो यहां पे परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, ये वाला,
डिस्टेंस, ओके। तो ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, दैट इज y2 माइनस y1, एंड ये वाला हो जाएगा हमारा बेस, और ये डिस्टेंस हो जाएगी x2 माइनस x1। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, परपेंडिकुलर दैट इज y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, ओके। तो इसको हम लोग फर्दर ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा y बाई डेल्टा x, ओके। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, ये जो है ना ये स्लोप है, ये किसकी स्लोप है, एक सेकंड की स्लोप है, pq सेकंड की स्लोप है, एंड pq सेकंड की स्लोप जो है वो डेल्टा y बाई डेल्टा x है। इसका मतलब है दिस इज द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो किसी भी सेकंड की जो स्लोप होती है ना, वो एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x होती है। ये आप लोगों को ध्यान में रखने की जरूरत है, ये बात। तो यहां पे ये क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ सेकेंड दैट इज टेन थीटा, एंड स्लोप ऑफ सेकेंड क्या होती है, दैट इज एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये मतलब है यहां पे सेकेंड का। तो अब हम लोग यहां पे क्या लिख सकते हैं कि जो ये सेकेंड है इसकी स्लोप इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, टेन थीटा, एंड ये कितना है, डेल्टा y बाई डेल्टा x, एंड चाहे तो इसको y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 भी लिख सकते हैं। तो आप लोगों ने यहां पे देखा कि जो सेकेंड होती है ना, उसकी जो स्लोप होती है ना, वो एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x को रिप्रेजेंट करती है। अब हम लोग यहां पे देखते हैं, जैसे मान लो इस वाले डायग्राम के अंदर ये जो PQ है ना, ये हमारी सेकेंड है यहां पे। अब ये सेकेंड, अब देखो ये वाली अगर सेकेंड है तो यहां पे ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डेल्टा y हो जाएगा, ये वाला कितना हो जाएगा, डेल्टा x हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कोई सेकेंड टेंजेंट कब बन जाती है, ध्यान से समझना। अगर मैं ये वाली यहां पे PQ सेकेंड है, अगर इसको मैं इस वाले डायरेक्शन में यहां पे मूव करता चला जाऊं, ओके, तो कुछ टाइम बाद में ये यहां पे आ जाएगी, कुछ टाइम बाद में ये यहां पे आ जाएगी, एंड एक टाइम आएगा जब ये जो लाइन है PQ लाइन, ये यहां पे क्या बन जाएगी, एक टेंजेंट बन जाएगी कुछ इस तरीके से, ओके। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि जब मैं इस वाले सेकेंड को यहां से यहां पे लेके आ रहा हूं, तो ध्यान से देखना, अब हमारा डेल्टा y जो है वो कम हो गया, एंड डेल्टा x और भी कम हो गया, ओके। पहले देखो डेल्टा y इतना बड़ा था और डेल्टा x इतना बड़ा था, ओके। तो अब क्या हो रहा है कि जब इस वाली सेकेंड को हम लोग इधर मूव करवाते जा रहे हैं ना, तो डेल्टा y जो है वो कम होता जा रहा है। तो एक टाइम आएगा जब डेल्टा y जो है, ये डेल्टा y टेंस टू जीरो हो जाएगा, एंड डेल्टा x भी क्या हो जाएगा, टेंस टू जीरो हो जाएगा। उस केस के अंदर ये जो सेकेंड है ना, ये यहां पे जस्ट क्या बन जाएगी, टेंजेंट बन जाएगी। उस केस में सेकेंड यहां पे क्या बन जाएगी, टेंजेंट बन जाएगी, ओके। तो अब टेंजेंट की डेफिनेशन देख लेते हैं कि टेंजेंट क्या होती है। ए टेंजेंट इज ए स्ट्रेट लाइन विच टचेज द कर्व एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। तो यहां पे देख सकते हो कि ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन यहां पे इस पी पॉइंट पे इस कर्व को टच कर रही है। टेंजेंट किसी भी कर्व को एक ही पॉइंट पे टच करती है, ठीक है। एंड ये जो कॉन्सेप्ट है ना टेंजेंट की कॉन्सेप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑलमोस्ट हर चैप्टर के अंदर जो टेंजेंट जो होती है ना, किसी भी कर्व की जो टेंजेंट होती है उसकी स्लोप यूज ही होती है फिजिक्स के अंदर। अब हम लोगों ने क्या देखा कि जब डेल्टा y टेंस टू जीरो हुआ तो ये बन जाएगा dy, एंड डेल्टा x टेंस टू जीरो हुआ तो ये क्या बन जाएगा, dx बन जाएगा। उस केस में जो सेकेंड है ना वो क्या बन जाती है, टेंजेंट बन जाती है। तो हम लोग यहां पे लिख लेते हैं, तो डेल्टा y टेंस टू जीरो उसको लिख देंगे dy, एंड डेल्टा x टेंस टू जीरो उसको क्या बोल देंगे हम लोग, dx। एंड जब व्हेन ये वाली कंडीशन अप्लाई होती है ना, उस केस में जो सेकेंड जो होती है वो सेकेंड टेंस टू क्या हो जाती है, टेंजेंट हो जाती है। सेकेंड टेंस टू क्या हो जाती है, टेंजेंट हो जाती है। अब अगर हम लोग सेकेंड की स्लोप की बात करें, तो स्लोप ऑफ ए सेकेंड, एक सेकेंड की स्लोप कितने आई थी, टेन थीटा, इज इक्वल टू स्लोप इज इक्वल टू आई थी डेल्टा y बाई डेल्टा x। अगर ये सेकेंड की जो स्लोप है, अगर हम लोग यहां पे लिमिट पुट कर दें डेल्टा x टेंस टू जीरो, तो वो किसकी स्लोप बन जाएगी, यहां पे टेंजेंट की स्लोप बन जाएगी, ओके। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो दैट इज टेन थीटा इज इक्वल टू स्लोप इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंस टू जीरो डेल्टा y बाई डेल्टा x। अब ये जो लिमिट वाली कॉन्सेप्ट है ना, ये मैंने कहां पे एक्सप्लेन करी है, आप लोगों को डिफरेंशिएशन वाले लेक्चर के अंदर एक्सप्लेन करी है। तो यहां पे ध्यान से देखो, जब हमने लिमिट यहां पे पुट कर दी तो ये डेल्टा y क्या बन जाएगा, dy बन जाएगा,
एंड डेल्टा एक्स क्या बन जाएगा यहाँ पे, डी एक्स बन जाएगा, डी वाई नहीं डी एक्स बन जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, डी वाई बाई डी एक्स। एंड ये वाला जो रिजल्ट है ना, ये रिजल्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा काम में आता है। तो बेसिकली अगर हम लोग मोटे मोटे रूप पे यहाँ पे लिखें तो किसी भी जो टेंजेंट जो होती है, स्लोप ऑफ ए टेंजेंट एंड वो होती है डी वाई बाई डी एक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड यहाँ पे स्लोप को हम लोग टेन थीटा भी लिखते हैं। तो यहाँ पे स्लोप कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स क्या है, डी वाई बाई डी एक्स इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स है। तो बेसिकली डिफरेंशिएशन है वाई का विद रेस्पेक्ट टू एक्स के साथ में। तो जो वाई का डिफरेंशिएशन है एक्स के साथ में, वो एक जो टेंजेंट होती है ना उसकी स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। ओके ओके, तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि dy बाई डी एक्स जो है वो किसी टेंजेंट की स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, एंड dy बाई डी एक्स ही y का डिफरेंशिएशन है x के रेस्पेक्ट में। अब देखो हम लोग एक एग्जांपल यहां पे सोल्व करते हैं। फाइंड स्लोप ऑफ ए टेंजेंट फॉर ए गिवन फंक्शन एट x इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास में यहां पे फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। तो यहां पे हमें टेंजेंट की स्लोप फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, स्लोप ऑफ ए टेंजेंट। तो किसी भी टेंजेंट की स्लोप क्या होती है, स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा एंड इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। ओके, तो यहां पे स्लोप क्या हो जाएगी, स्लोप इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। हम ये वाला जो फंक्शन है ना इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2x माइनस 3 इंटू 1 प्लस 0। तो स्लोप इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4x माइनस 3, ये आ जाएगा। एंड अब हमें स्लोप कितनी कितनी x की वैल्यू पे चाहिए, x इज इक्वल टू 1 पे चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो हमारे पास उस केस में जो स्लोप निकल के आ जाएगा 4 इंटू 1 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 1। ये स्लोप की वैल्यू आ जाएगी dy बाई डी एक्स की वैल्यू। ओके, अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि ये यहां पे एक ग्राफ आप लोगों को दिया हुआ है, ये वाला ग्राफ। इस ग्राफ में बहुत सारे पॉइंट्स आप लोगों को दिख रहे होंगे। यहां पे हमें हर एक पॉइंट पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्लोप बतानी है कि कहां पे पॉजिटिव स्लोप होगी, कहां पे नेगेटिव स्लोप होगी, और किसकी स्लोप की बात करनी है, यहां पे टेंजेंट की स्लोप की बात करनी है। जैसे अगर मैं ए पॉइंट पे देखूं तो ए पॉइंट पे टेंजेंट कुछ ऐसी होगी, बी पॉइंट पे टेंजेंट कुछ ऐसी होगी, सी पॉइंट पे टेंजेंट कुछ ऐसी होगी, डी पॉइंट पे टेंजेंट ऐसी होगी, ई पॉइंट पे टेंजेंट ऐसी होगी, एफ पे टेंजेंट यहां पे ऐसी होगी, एंड जी पॉइंट पे टेंजेंट ऐसी होगी। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहां पे हर एक पॉइंट पे टेंजेंट यहां पे बनाई है। अब देखते हैं कि किसी भी टेंजेंट की जो स्लोप होती है ना वो टेन थीटा होती है। किसी भी टेंजेंट की स्लोप क्या होती है, टेन थीटा। तो देखते हैं कि ये वाली जो ए पॉइंट पे जो टेंजेंट है ये एक्स एक्सिस के साथ में ये एंगल बना रही है थीटा। तो ये जो थीटा देख सकते हैं आप, ये जो थीटा ये लेस देन 90 डिग्री है। यहाँ पे बी पॉइंट पे यहाँ पे जो टेंजेंट है ना वो टेंजेंट यहाँ पे एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो कितना एंगल बना रही है, 0 एंगल बना रही है। सी पॉइंट पे ये वाली जो टेंजेंट है यहाँ पे ये एक्स एक्सिस के साथ में ये वाला एंगल बना रही है थीटा विच इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। ओके, तो इसी तरीके से आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि हर एक पॉइंट पे टेंजेंट बना के चेक करो कि यहाँ पे टेंजेंट प्लस एक्स एक्सिस के साथ में कितना एंगल बना रही है, क्योंकि हमें यहाँ पे स्लोप फाइंड आउट करना है। एंड स्लोप क्या होता है, स्लोप क्या होता है यहाँ पे किसी भी टेंजेंट की स्लोप जो होती है ना, स्लोप अगर आपको देखनी है या तो आपको dy बाई डी एक्स करना पड़ेगा या आपको टेन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि हर एक पॉइंट पे टेंजेंट बना के वहां पे टेन थीटा की वैल्यू देखनी है। तो अब देखो यहाँ पे ए पॉइंट पे जो है, ए पॉइंट पे थीटा लेस देन, ए पॉइंट पे अगर हम लोग यहाँ पे टेंजेंट बनाते हैं कुछ ऐसे, तो ये जो एंगल बना रही है प्लस एक्स एक्सिस के साथ में ये लेस देन 90 डिग्री है। ऐसे ही हम हर एक पॉइंट के साथ देख सकते हैं। बी पॉइंट पे कितना बना रही है, 0 डिग्री एंगल बना रही है। सी पॉइंट पे जो टेंजेंट है वो प्लस एक्स एक्सिस के साथ में ग्रेटर देन 90 डिग्री एंगल बना रही है। डी पॉइंट पे कितना बना रही है, 0। इसी तरीके से आप बाकी पॉइंट पे भी देख सकते हैं। एंड स्लोप जो होती है टेन थीटा के इक्वल होती है। तो जब थीटा लेस देन 90 डिग्री होता है तो जो टेन थीटा की वैल्यू होती है ना वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। जब थीटा 0 डिग्री होगा तो टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। एंड जब थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है तो टेन थीटा की जो वैल्यू होती है ना वो क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो यहां पे हम लोग वैल्यूज लिख लेंगे। तो थीटा लेस देन 90 डिग्री है तो ये वाली स्लोप पॉजिटिव हो जाएगी,
थीटा जीरो तो ये वाली स्लोप जीरो हो जाएगी, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो ये वाली स्लोप नेगेटिव हो जाएगी, ये वाली जीरो हो जाएगी। ई पॉइंट पे जो स्लोप है लेस देन 90 डिग्री है तो पॉजिटिव हो जाएगी। एफ पॉइंट पे थीटा इज इक्वल टू जीरो है तो स्लोप क्या हो जाएगी, जीरो। जी पॉइंट पे थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो स्लोप क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि हर एक पॉइंट पे हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव स्लोप लिख सकते हैं। तो अब आप लोगों को पॉजिटिव नेगेटिव स्लोप लिखना इसलिए सीखना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तो आई होप आप लोगों को जो ऊपर मैंने स्लोप की कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करी है आप लोगों को समझ में आई होगी। अब हम लोग देखेंगे द मीनिंग ऑफ डबल डिफरेंशिएशन कि डबल डिफरेंशिएशन का क्या मतलब है। तो यहाँ पे ये वाला जो है ये है नोटेशन डबल डिफरेंशिएशन का, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ये हम लोग डबल डिफरेंशिएशन के लिए ये वाला नोटेशन यूज करेंगे। तो जैसे मान लो y इज द फंक्शन ऑफ x, हमारे पास में यहाँ पे y x का फंक्शन है, ठीक है। तो अगर मैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, dy बाई dx। तो बेसिकली ये जो dy बाई dx है ये क्या क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, इसका मतलब ये है, ओके। या फिर हम लोग बोले डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, dy बाई dx को, ओके। एंड हमें ये पता है कि ये जो dy बाई dx है, अभी हमने ऊपर देखा है कि ये जो dy बाई dx है ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है, एक टेंजेंट की स्लोप है dy बाई dx। तो बेसिकली dy बाई dx डिफरेंशिएशन है y का विद रेस्पेक्ट टू x, ऑल्सो dy बाई dx इज द स्लोप ऑफ ए टेंजेंट, ठीक है। अब देखते हैं यहां पे, तो जैसे मान लो कि y इज द फंक्शन ऑफ x, तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा यहां पे dy बाई dx, तो क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन। अब डबल डिफरेंशिएशन क्या क्या मतलब है, डबल डिफरेंशिएशन मींस डिफरेंशिएशन ऑफ द डिफरेंशिएशन। हमने यहां पे ये डिफरेंशिएशन किया, अगर हम लोग इसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर देंगे तो हम उसको डबल डिफरेंशिएशन बोलेंगे। तो बेसिकली डबल डिफरेंशिएशन मींस हम दो बार डिफरेंशिएशन कर रहे हैं y का, ओके। तो अब डबल डिफरेंशिएशन का ये नोटेशन है, तो डबल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है कि ये वाला जो डिफरेंशिएशन है, ये वाला डिफरेंशिएशन, इसका हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे d बाई डी एक्स और यहां पे y लिख दूं, इसका मतलब हम लोग y का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो अगर मैं यहां पे लिखता हूं d बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इसका मतलब क्या है कि मैं यहां पे ये वाला डी वाई बाई डी एक्स है ना, इसका फिर से डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, तो इसको डबल डिफरेंशिएशन बोलते हैं। एंड ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू ये किसको रिप्रेजेंट करती है, ये वैल्यू स्लोप को रिप्रेजेंट करती है। तो बेसिकली डबल डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि हम लोग स्लोप का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। डबल डिफरेंशिएशन का क्या मतलब है कि हम लोग किसी ग्राफ की स्लोप का क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो जैसे यहां पे देखो ये dy बाई dx, अगर ऐसा है d बाई डी एक्स वाई, तो इसका मतलब क्या है, द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, ये इसका मतलब है। तो अब इसका क्या मतलब होना चाहिए, यहां पे ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये मीनिंग होता है डबल डिफरेंशिएशन का। एंड ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि डबल डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या होता है। तो बेसिकली डबल डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या होता है, द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप विद रेस्पेक्ट टू x, ओके। तो dy बाई dx बताता है द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, बट d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर क्या बताता है, द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप विद रेस्पेक्ट टू x। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए समझना। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं यहां पे कि पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज द फंक्शन ऑफ टाइम। एक पार्टिकल की पोजीशन है वो टाइम के साथ कुछ इस तरीके से चेंज हो रही है, एस इज द फंक्शन ऑफ टाइम। तो अगर मुझे यहां पे ds बाई dt निकालना, ds बाई dt क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो इसको हमने क्या बोला, वेलोसिटी। हमें पता है कि ये वेलोसिटी होती है। तो बेसिकली वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी है डिफरेंशिएशन ऑफ s विद रेस्पेक्ट टू t, ये है वेलोसिटी, ओके। तो अगर मैं यहां पे dv बाई dt लिखूं तो dv बाई dt क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ v विद रेस्पेक्ट टू t। एंड हमें पता है कि dv बाई dt क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। एंड इस dv बाई dt को क्या लिख सकता हूं, d बाई dt, एंड v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू है ds बाई dt, ओके। तो यहां पे हम लोग dv बाई dt को क्या लिख सकते हैं, d बाई dt एंड ds बाई dt, ओके। तो आप लोग देख सकते हैं यहां पे s का हम लोग दो बार डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो s का जो डबल डिफरेंशिएशन होता है ना, जो पोजीशन का डबल डिफरेंशिएशन, वो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है, ओके। इस तरीके से आप लोगों को चीजें समझनी है क्योंकि आगे आप लोगों की ये चीजें बहुत ज्यादा काम में आएंगी। जहां पे आपको डिफरेंशिएशन का मीनिंग पता होना चाहिए, जहां पे आपको डबल डिफरेंशिएशन का मीनिंग पता होना चाहिए, ओके। तो हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं। तो हमें
एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, y इज इक्वल टू 3x³ माइनस 2x² प्लस 4x प्लस 5, फाइंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे dy बाई डी एक्स निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 2, ये हो जाएगा 2x प्लस 4 इंटू 1 प्लस 0। तो dy बाई डी एक्स हमारा कितना आ जाएगा, 9x² माइनस 4x प्लस 4। ये हमारा डिफरेंशिएशन आ जाएगा। अगर हमें डबल डिफरेंशिएशन निकालना तो इसका एक और बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो इस वाले फंक्शन का हम लोग दोबारा डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो 9 इंटू 2x माइनस 4 इंटू 1, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 18x माइनस 4। तो ये आ जाएगा डबल डिफरेंशिएशन। ओके, तो अभी हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं जहां पे क्या दिया हुआ है, s इज इक्वल टू 9t⁴ माइनस 3t² प्लस 6t, वेयर s इज द पोजिशन ऑफ पार्टिकल एंड t इज द टाइम, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। ओके, तो बेसिकली एक्सेलरेशन हमें यहाँ पे क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाई dt होता है, एंड डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोजिशन होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है, या तो dv बाई dt लिख दो या फिर डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोजिशन लिख दो यहाँ पे। तो बेसिकली हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए जो ये s है ना, इसका 2 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे s लिख देते हैं, 9t⁴ माइनस 3t² प्लस 6t। तो यहाँ पे v इज इक्वल टू आ जाएगा ds बाई dt, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, 9 इंटू 4t³ माइनस 3 इंटू 2t प्लस 6 इंटू 1। तो v इज इक्वल टू ds बाई dt, ये कितना निकल के आ जाएगा, 36t³ माइनस 6t प्लस 6। ये तो डिफरेंशिएशन आ जाएगा। अब अगर हमें एक्सेलरेशन निकालना तो हमें इसका डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि हमारे पास में जो फंक्शन आया है, इस फंक्शन का हमें एक बार यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक बार और डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन कैसे लिखेंगे हम लोग, 36 इंटू 3t² माइनस 6 इंटू 1 प्लस 0। तो a इज इक्वल टू डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 36 इंटू 3 हो जाएगा 108t² माइनस 6। ओके, तो ये आ जाएगा हमारे पास में डबल एक्सेलरेशन। ओके, तो s का जो डबल डिफरेंशिएशन है वही एक्सेलरेशन है, लेकिन हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे। तो इस ऊपर वाली जो इक्वेशन हमारे पास में आई है, तो एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो एक्सेलरेशन हमारे पास में आ जाएगा 108 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 6। सो एक्सेलरेशन आ जाएगा 102 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द आंसर। ओके, अब हम लोग चलते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप लोगों को इस कॉन्सेप्ट के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो बेसिकली जब हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास में मैक्सिमा एज वेल एज फॉर मिनिमा दोनों के लिए हमारे पास में दो कंडीशन है जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जैसे मान लो हमारे पास में y इज द फंक्शन ऑफ x, हमारे पास में ये वाला ग्राफ है, y का ग्राफ है ये वाला, ठीक है। अब इस ग्राफ में अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 2 पॉइंट आप लोगों को दिख रहे हैं, एक पॉइंट A है एंड एक पॉइंट B है। अगर आप इस पूरे ग्राफ में ध्यान से देखो तो यहाँ पे इस A से ऊपर कोई भी वैल्यू नहीं है। तो ये वाली जो A पे जो वैल्यू है ना, वो इस ग्राफ की जो है ना, वो मैक्सिमम वैल्यू है। इस ग्राफ की क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। एंड B से नीचे यहाँ पे इस ग्राफ की कोई भी वैल्यू नहीं है, तो B पे जो इस ग्राफ की हमें क्या मिलेगी, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग पॉइंट ए को क्या बोलते हैं, मैक्सिमा बोलते हैं, एंड पॉइंट बी को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, मिनिमा बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, तो पॉइंट जो ए है, ये पॉइंट ए हमारा हो जाएगा मैक्सिमा, एंड पॉइंट बी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे मिनिमा हो जाएगा। ओके, तो ए पॉइंट मैक्सिमा हो जाएगा, बी पॉइंट क्या हो जाएगा, मिनिमा हो जाएगा। अब दूसरा सवाल ये आता है कि इन दोनों पे मैक्सिमा एंड मिनिमा पे क्या कंडीशंस होती हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है, जो न्यूमेरिकल्स के अंदर बहुत ज्यादा यूज होती है। ऑलमोस्ट हर चैप्टर के अंदर मैक्सिमा मिनिमा की कॉन्सेप्ट जो है वो यूज होती है। तो अब सबसे पहले हम लोग कंडीशन फॉर मैक्सिमा देख लेते हैं। तो ध्यान से देखो, ये ए पॉइंट यहाँ पे मैक्सिमा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे मैक्सिमा एंड मिनिमा को दोनों का डायग्राम अलग अलग ले लिया है। तो अब देखो, ए पॉइंट यहाँ पे मैक्सिमा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे एक ऐसे टेंजेंट बनाऊं, ओके,
तो अगर मैं यहां पे एक ऐसे टेंजेंट बना दूं जो ए पॉइंट को टच करते हुए जा रही है इस तरीके से, ओके, तो अब ध्यान से देखो कि ये वाली जो टेंजेंट है, ये वाली जो टेंजेंट है यहां पे, ये वाली टेंजेंट जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। इसका मतलब ये वाली जो टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, 0 डिग्री एंगल बना रही है। तो इस वाले टेंजेंट की ए पॉइंट पे स्लोप कितनी होगी, 0 होगी। सिंपल सी बात है, कितनी स्लोप होगी, 0 स्लोप हो जाएगी यहां पे। तो यहां पे थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा थीटा, ओके। तो यहां पे हम लोग क्या बोलेंगे, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट एट मैक्सिमा। ए पॉइंट यहां पे मैक्सिमा को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड मैक्सिमा पे इस टेंजेंट की स्लोप कितनी है, 0 इज इक्वल टू 0। एंड स्लोप क्या होती है, अगर आप लोगों को पता हो तो स्लोप होती है टेन थीटा एंड स्लोप होती है dy बाई डी एक्स एंड इज इक्वल टू 0। मैंने यहां पे ऊपर एक्सप्लेन करी है कि स्लोप को हम लोग dy बाई डी एक्स से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास में dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। ये फर्स्ट कंडीशन आ जाएगी dy बाई डी एक्स, ओके। अब इसके बाद में आना हम लोग यहां पे क्या देखते हैं, दूसरी कंडीशन। ये तो पहली कंडीशन आ गई। दूसरी कंडीशन यहां पे होती है डबल डिफरेंशिएशन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होगा। यहां पे देखो, अगर आप लोगों को पता हो तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का सिंपल मीनिंग क्या होता है, ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का सिंपल मीनिंग होता है डी बाई डी एक्स इंटू स्लोप। तो मतलब क्या हो गया, चेंज इन स्लोप डिवाइडेड बाई चेंज इन एक्स, चेंज इन एक्स। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का सिंपल मीनिंग क्या होता है, चेंज इन स्लोप डिवाइडेड बाई चेंज इन एक्स, ओके। अब देखो, ए पॉइंट जो है ना, अब ये वाली चीज ध्यान से समझना, ए पॉइंट से पहले अगर मैं टेंजेंट बनाऊं, ओके, तो इसकी स्लोप कैसे आ रही है, ये थीटा, यहां पे थीटा लेस देन 90 डिग्री है, तो ये स्लोप मेरी पॉजिटिव आएगी। अगर मैं ए पॉइंट के जस्ट बाद में यहां पे टेंजेंट बनाऊं, ओके, तो ध्यान से देखो, ये वाला जो एंगल है ये थीटा डेस बोल देता हूं, ये थीटा डेस ग्रेटर देन 90 डिग्री है। तो यहां पे मेरी स्लोप जो आएगी वो कैसे आएगी, नेगेटिव निकल के आएगी। तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं पॉइंट ए के ऊपर स्लोप जो है ना वो पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हो रही है। ए पॉइंट के जस्ट पहले स्लोप पॉजिटिव है, ए पॉइंट के जस्ट बाद में स्लोप क्या है, नेगेटिव। तो यहां पे स्लोप का जो चेंज हो रहा है ना वो पॉजिटिव स्लोप से केस में हो रहा है, नेगेटिव स्लोप में यहां पे चेंज हो रहा है, ओके, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहां पे एक काम करते हैं, दो पॉइंट मान लेते हैं। इस वाले को मैं पॉइंट यहां पे x1 मान लेता हूं और ये वाला मेरा पॉइंट 1 हो जाएगा। एंड यहां पे मैं एक और पॉइंट मान लेता हूं x2 एंड ये वाला मेरा पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट 2 हो जाएगा। एंड हम लोग यहां पे क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट पे यहां पे स्लोप बनाएंगे। तो एक तो मैंने बना दी यहां पे ये वाली टेंजेंट हो गई, ठीक है। एंड यहां पे मैंने कुछ इस तरीके से टेंजेंट बना दी, ये वाली टेंजेंट, ओके। अब ध्यान से देखना यहां पे आप लोग, अगर यहां पे x1 एंड x2 की वैल्यू अगर हम लोग देखें तो ये वाली हो जाएगी x1 की वैल्यू एंड ये वाली यहां पे हो जाएगी x2 की वैल्यू, ओके। तो अब ध्यान से देखो, ये x1 है एंड ये x2 है, ये यहां पे मेरा पॉइंट 1 हो जाएगा एंड ये यहां पे मेरा पॉइंट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अगर मैं यहां पे ध्यान से लिखूं, ध्यान से समझना, अगर मैं पॉइंट 1 की बात करूं तो पॉइंट 1 पे स्लोप जो है, स्लोप एट पॉइंट 1 ये कैसी है, पॉजिटिव। एट पॉइंट 2 बात करूं मैं तो पॉइंट 2 पे जो स्लोप है वो कैसी है, नेगेटिव, ओके। एंड यहां पे 1 से 2 पे ये जो x2 माइनस x1 है ये तो पॉजिटिव ही रहने वाला है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, यहां पे हम लोग डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, चेंज इन स्लोप। तो अब देखो हम लोग यहां पे डबल डिफरेंशिएशन लिखेंगे, तो डबल डिफरेंशिएशन का सिंपल सा मीनिंग क्या है, यहां पे चेंज इन स्लोप डिवाइडेड बाई चेंज इन एक्स। तो देखो स्लोप, चेंज इन स्लोप क्या हो जाएगा, फाइनल स्लोप माइनस इनिशियल स्लोप। तो यहां पे क्या लिखेंगे, स्लोप एट 2 माइनस स्लोप एट 1 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1। तो यहां पे ध्यान से देखो, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू स्लोप 2 कैसी है, यहां पे नेगेटिव है, माइनस स्लोप 1 यहां पे पॉजिटिव है एंड डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1।
अब देखो इस चीज को समझने का ट्राई करो, ये वाली नेगेटिव वैल्यू है यहाँ पे, फिर नेगेटिव साइन है, ये पॉजिटिव वैल्यू है। तो अगर आप देखो तो न्यूमरेटर में यहाँ पे न्यूमरेटर के अंदर ओवरऑल वैल्यू जो है ना वो नेगेटिव है, एंड ये x2 माइनस x1 है। तो इस डायग्राम में ध्यान से देख सकते हो कि x2 की वैल्यू ज्यादा है, x1 की वैल्यू कम है, तो इन दोनों का डिफरेंस x2 माइनस x1 हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ओके, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये वाला जो चेंज है ना, ये वाला चेंज नेगेटिव रहेगा एंड ये वाला चेंज पॉजिटिव है। तो अगर हम लोग यहाँ पे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लिखें, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो अब ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जो है ना, ये चेंज इन स्लोप को रिप्रेजेंट करता है कि स्लोप किस तरीके से चेंज हो रही है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि पॉइंट ए से पहले स्लोप पॉजिटिव है, पॉइंट ए के बाद में स्लोप नेगेटिव है। तो यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हो रही है, इसलिए यहां पे हमारा डबल डिफरेंशिएशन कैसा आ रहा है, नेगेटिव निकल के आ रहा है। तो हमारे पास में ये वाली जो है ना, ये वाली दूसरी कंडीशन हो जाएगी जहां पे डबल डिफरेंशिएशन क्या है, नेगेटिव है। ओके, अब हम लोग देखते हैं कंडीशन फॉर मिनिमा। तो अगर हम लोग मिनिमा की बात करें, तो मिनिमा पे अगर हम लोग टेंजेंट बनाए यहां पे ऐसे, तो ये वाली जो टेंजेंट है, ये वाली टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो यहां पे थीटा कितना बनेगा, 0। तो इस टेंजेंट की स्लोप कितनी हो जाएगी, 0। तो जब मिनिमा के केस की बात करते हैं तब भी जो टेंजेंट जो होती है उसकी स्लोप कितनी होती है, 0। तो ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। तो यहां पे थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो चाहे मैक्सिमा बने चाहे मिनिमा बने, दोनों पे ही स्लोप कितनी होती है, 0 होती है। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट बी। तो एट पॉइंट बी स्लोप क्या होती है, टेन थीटा होती है, एंड डी वाई बाई क्या होती है, डी एक्स, एंड ये कितना है, 0। तो बेसिकली यहां पे डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा, 0। ओके, एंड डी वाई बाई डी एक्स किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो मिनिमा के ऊपर भी जो टेंजेंट है उसकी स्लोप क्या होगी, 0। दैट मींस डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन की। तो डबल डिफरेंशिएशन की बात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस बी से पहले एक टेंजेंट मानेंगे यहाँ पे, एंड बी के जस्ट बाद में एक टेंजेंट मानेंगे। तो ये वाला पॉइंट हम लोग यहाँ पे x1 मान लेते हैं, ये वाला पॉइंट हम लोग यहाँ पे क्या मान लेते हैं, x2। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे बी से जस्ट पहले ये वाली जो टेंजेंट है ना, ये एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री बना रही है। तो ये वाली जो स्लोप है यहाँ पे, ये वाली स्लोप नेगेटिव है, एंड बी के जस्ट बाद में ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल लेस देन 90 डिग्री है। तो स्लोप यहाँ पे बी के बाद में स्लोप क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव है। तो बेसिकली मिनिमा के केस में जो टेंजेंट है उसकी स्लोप नेगेटिव से पॉजिटिव हो रही है, क्या हो रही है, नेगेटिव से क्या हो रही है, पॉजिटिव हो रही है यहाँ पे स्लोप। ओके, तो यहां पे ध्यान से देखो आप लोग, अगर मैं यहां पे बना दूं तो ये हो जाएगी मेरी एक टेंजेंट, ठीक है, इस तरीके से, एंड ये दूसरी टेंजेंट मैं यहां पे बना लेता हूं कुछ इस तरीके से। ओके, एंड ये वाले जो पॉइंट्स है, इन पॉइंट्स को नाम दे देता हूं मैं यहां पे, जैसे ये वाला है सेकंड पॉइंट एंड ये वाला है फर्स्ट पॉइंट। तो यहां पे ये x1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा। ये वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट नंबर 1 है, ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट नंबर क्या है, 2। ओके, तो ये वाला देखो, ये वाली जो टेंजेंट है यहाँ पे, ये स्लोप नेगेटिव है, ये वाली टेंजेंट की स्लोप क्या है, पॉजिटिव है। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे कि स्लोप 1 इज इक्वल टू नेगेटिव एंड स्लोप 2 दैट इज एट पॉइंट 2 इज व्हाट, पॉजिटिव। ओके, एंड डबल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स स्लोप। ओके, तो चेंज इन स्लोप डिवाइडेड बाई चेंज इन एक्स। ओके, तो यहां पे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर चेंज इन स्लोप, स्लोप 2 माइनस स्लोप 1 डिवाइडेड बाई चेंज इन एक्स, और डायरेक्टली वी कैन राइट हियर x2 माइनस x1। ओके,
तो ध्यान से देखो यहाँ पे स्लोप 2 क्या है, पॉजिटिव, ओके, एंड स्लोप देखो ध्यान से, स्लोप 2 क्या है, पॉजिटिव, एंड स्लोप 1 क्या है, नेगेटिव। तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव नेगेटिव, ओके, डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1। तो देखो ये नेगेटिव नेगेटिव यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो हमारा यहाँ से डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या निकल के आएगा, पॉजिटिव डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। अब देखो ऊपर वाली वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, नीचे वाली वैल्यू भी क्या है, पॉजिटिव, हमने ऊपर समझा। देखो नीचे क्या है, x2 माइनस x1, तो x2 यहाँ पे बड़ा है, x1 यहाँ पे छोटा है, तो इन दोनों का डिफरेंस पॉजिटिव निकल के आएगा। तो बेसिकली हमारा डबल डिफरेंशिएशन यहाँ पे क्या आ रहा है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या आ रहा है, ग्रेटर देन क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ओके, तो ये हो जाएगा सेकेंड केस। तो फर्स्ट केस मिनिमा के केस में डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 आ रहा है, एंड यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ओके, अब कंबाइंडली इन दोनों की कंडीशंस की बात करें तो मैंने यहाँ पे देखो कंडीशन लिखी है, तो ध्यान से देखो, कंडीशन फॉर मैक्सिमा, तो चाहे मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो, दोनों के लिए ही स्लोप क्या होती है, 0 होती है। स्लोप 0 होने का मतलब क्या है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू दोनों के लिए क्या हो जाएगी, 0। जहां पे मैक्सिमा बन रहा है एंड जहां पे मिनिमा बन रहा है, दोनों ही जगह पे डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, 0 हो जाएगा। ओके, लेकिन जब डबल डिफरेंशिएशन की बात करते हैं तो मैक्सिमा के केस में डबल डिफरेंशिएशन लेस देन क्या होता है, 0, मतलब नेगेटिव होता है, एंड मिनिमा के केस में डबल डिफरेंशिएशन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन 0। ओके, तो ये दो कंडीशन आप लोगों को ध्यान में रखनी है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, जब डिफरेंशिएशन की बात करते हैं तो डिफरेंशिएशन चाहे मैक्सिमा बने चाहे मिनिमा बने, दोनों के लिए डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। लेकिन जब डबल डिफरेंशिएशन की बात करेंगे तो मैक्सिमा के लिए डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव होगा एंड मिनिमा के लिए डबल डिफरेंशिएशन क्या होगा, पॉजिटिव, दैट मींस ग्रेटर देन 0 होगा। ओके, तो अब हमारे पास में है स्टेप्स टू सॉल्व मैक्सिमा एंड मिनिमा प्रॉब्लम्स। ओके, तो मैक्सिमा एंड मिनिमा से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है किस तरीके से सॉल्व करने हैं, तो देखो आपको जो भी फंक्शन दिया है, जैसे मान लो आप लोगों को यहां पे y इज द फंक्शन ऑफ x दिया है, ठीक है, हमें इस फंक्शन के अंदर मैक्सिमा मिनिमा की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको dy बाई डी निकालना है, फिर उस dy बाई डी को 0 के इक्वल पुट कर दो। ओके, उस dy बाई डी को किसके इक्वल पुट करना है, 0 के इक्वल पुट करना है। उसके बाद में हमें क्या करना है, डबल डिफरेंशिएशन करना है। तो अगर हमारा डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आया तो इसका मतलब वहां पे क्या बन रहा है, मिनिमा बन रहा है, एंड अगर हमारा डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव निकल के आया, इसका मतलब वहां पे क्या बन रहा है, मैक्सिमा बन रहा है। ओके, तो आप लोगों को क्या करना है कि मैक्सिमा मिनिमा को चेक करने के लिए आप लोगों को डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अगर डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है तो इसका मतलब मिनिमा बन रहा है, डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव है तो इसका मतलब मैक्सिमा बन रहा है। ठीक है, सिंपल सी बात याद रखनी है। अब मैक्सिमा मिनिमा से रिलेटेड हम लोग कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं जिससे आप लोगों को कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने यहाँ पे जिसको हम लोग सोल्व करने जा रहे हैं कि y इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ y। ओके, तो सबसे पहली स्टेप हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे dy बाई डी एक्स। ओके, तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10x माइनस 2, ये dy बाई डी एक्स हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 10x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 10x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू हमें मिलेगा यहाँ पे 1/5। ओके, अब देखो, अब हमें यहां पे ये नहीं पता है कि ये जो x इज इक्वल टू 1/5 हमारे पास में आया है, इस पे मैक्सिमा बन रहा है कि मिनिमा बन रहा है, हमें नहीं पता है। कि देखो ये x इज इक्वल टू 1/5 है, इस पे dy बाई डी एक्स 0 है, तो इस पे या तो मैक्सिमा है और या क्या है, मिनिमा है। यहां पे मैक्सिमा और मिनिमा में से कोई एक बन रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे सिंपली हम लोग डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, दैट इज डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो अगर डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, इस वाले फंक्शन का एक बार और डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा ना। देखो ये dy बाई डी एक्स, इसका एक बार डिफरेंशिएशन कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, डबल डिफरेंशिएशन। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, 10, एंड दिस इज ग्रेटर देन 0। एंड जब डबल डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 होता है तब वहां पे क्या बनता है, मिनिमा बनता है। वहां पे क्या बनता है, मिनिमा बनता है। इसका मतलब x इज इक्वल टू 1/5 पे हमें क्या मिलने वाला है, मिनिमा मिलने वाला है। तो यहां पे जब x इज इक्वल टू 1/5 हम लोग इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यू क्या मिलेगी, मिनिमम मिलेगी। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे कि फॉर y मिनिमम हमें x इज इक्वल टू कितना पुट करना पड़ेगा, 1/5। ओके, सो y मिनिमम इज इक्वल टू
क्या वैल्यू है 5x², 5x की वैल्यू 1/5 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1/5 प्लस 1. सो y मिनिमम इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 25 माइनस 2/5 प्लस 1. ओके, एंड इसको आप लोग सोल्व करोगे तो आपके पास में यहां पे y मिनिमम निकल के आ जाएगा 4/5. तो ये मिनिमम वैल्यू हो गई y की. ओके, आई होप आप लोगों को ये वाला एग्जांपल समझ में आया होगा. ओके, चलो अभी हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मैक्सिमा मिनिमा से रिलेटेड. हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए पोजीशन पार्टिकल्स पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन x इज इक्वल टू 5t² माइनस 9t प्लस 3. फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ x. ओके, तो यहाँ पे या तो मैक्सिमा बन रहा है या मिनिमा बन रहा है, हमें उसकी वैल्यू यहाँ पे क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है. तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, dy बाई dx इज इक्वल टू 0. लेकिन ये तो तब करते हैं ना जब y किसका फंक्शन होता है, x का फंक्शन होता है. तो लेकिन हमारा यहाँ पे x किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है. तो हम लोग यहाँ पे dx बाई dt को किसके इक्वल पुट करेंगे, 0 के इक्वल पुट करेंगे. एंड डबल डिफरेंशिएशन हम लोग यहाँ पे d²x बाई dt², ये डबल डिफरेंशिएशन यहाँ पे हम लोग निकालने वाले हैं. तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो dx बाई dt इज इक्वल टू 10t माइनस 9, ये हमारा आ जाएगा dx बाई dt. अब इस dx बाई dt को हम लोग किसके इक्वल पुट कर देंगे, 0 के इक्वल पुट कर देंगे. तो यहाँ पे आ जाएगा 10t माइनस 9 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे t इज इक्वल टू आ जाएगा 9/10. ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे t की वैल्यू आ जाएगी 9/10. अब देखो इस 9/10 के ऊपर या तो मैक्सिमा बन रहा है या मिनिमा बन रहा है. क्यों, हमें कैसे पता मैक्सिमा मिनिमा और मिनिमा बन रहा है, क्योंकि यहां पे डिफरेंशिएशन जो है वो 0 के इक्वल है. तो अगर डिफरेंशिएशन 0 के इक्वल है तो हमें पता है कि डिफरेंशिएशन मैक्सिमा पे भी 0 होता है, डिफरेंशिएशन मिनिमा पे भी 0 होता है. तो अब मैक्सिमा बन रहा है कि मिनिमा बन रहा है, इसके लिए हम लोग यहाँ पे ये जो फंक्शन आया है इसका हम लोग यहाँ पे सिंपली क्या कर देंगे, डबल डिफरेंशिएशन करेंगे. तो यहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो d²x बाई dt² करेंगे तो हमारे पास में आएगा 10. एंड आप लोग देख सकते हैं कि ये जो 10 है ये ग्रेटर देन 0 है. अगर ये 10 ग्रेटर देन 0 है इसका मतलब यहां पे डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है, तो यहां पे क्या बनेगा, मिनिमा बन जाएगा. यहां पे क्या बनेगा, मिनिमा. इसका मतलब ये हुआ कि हमारा t इज इक्वल टू 9/10 जब इस वाले फंक्शन में हम लोग यहां पे पुट करेंगे तो x की हमें मिनिमम वैल्यू यहां पे मिलेगी. x की कौन सी वैल्यू मिलेगी, यहां पे मिनिमम. ओके, तो हम लोग यहां पे सिंपली क्या लिख देंगे कि x मिनिमम will be at t is equal to 9/10. ओके, तो अगर इस वाले फंक्शन में हम लोग t is equal to 9/10 पुट करेंगे तो x मिनिमम इज इक्वल टू हमारे पास में आ जाएगा 5 इंटू 9/10 होल स्क्वायर माइनस 9 इंटू 9/10 प्लस 3. ओके, एंड फाइनली इस वाली इक्वेशन को जब आप लोग सोल्व करेंगे तो आपके पास में जो फाइनल आंसर निकल के आएगा यहां पे वो वैल्यू निकल के आएगी -21/20. ओके, कितनी आएगी, -21/20. तो यहाँ पे x मिनिमम की मिनिमम वैल्यू जो है यहाँ पे -21/20 हमारे पास में आ गई. ओके, अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू x³ माइनस 3x² प्लस 6. फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y फॉर गिवन फंक्शन. ओके, तो ध्यान से देखो जब हमारे पास में एक वैल्यू निकल के आती है, जैसे ऊपर वाले में x इज इक्वल टू कितना आ रहा था, यहाँ पे x इज इक्वल टू 1/5 निकल के आ रहा था. ओके, x की एक वैल्यू आ रही है, यहाँ पे टाइम की भी एक वैल्यू आ रही है. इस केस में या तो मैक्सिमा बनता है या मिनिमा बनता है. लेकिन अगर हमारी मोर देन 1 वैल्यूज आती है तब मैक्सिमा एंड मिनिमा दोनों बनने के चांसेस वहां पे रहते हैं. जैसे इस वाले एग्जांपल में आप लोग ध्यान से देखो तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले हमारा फंक्शन लिख लेंगे y इज इक्वल टू x³ माइनस 3x² प्लस 6. ये हमारा फंक्शन हो गया. अब सेकेंड स्टेप हमें क्या करनी है कि हमें dy बाई dx फाइंड आउट करना है. तो वो कितना हो जाएगा, 3x² माइनस 6x प्लस 0. ये हमारा आ जाएगा dy बाई dx. मैं मान के चल रहा हूं कि आप लोगों ने डिफरेंशिएशन अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा तो आपको ये वाला एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि ये कैसे आया. ओके, अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप dy बाई dx इज इक्वल टू 0. तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, 3x² माइनस 6x इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे अगर मैं 3x कॉमन ले लूं तो यहाँ पे x बच जाएगा एंड यहाँ पे मेरे पास 2 बच जाएगा तो ये आ जाएगा 0. तो ध्यान से देख सकते हैं कि इस वाले अलजेब्रिक फंक्शन को हम लोग सोल्व करेंगे तो हमारे पास में दो वैल्यूज निकल के आएंगी x की दो वैल्यूज निकल के आएंगी. एक तो x इज इक्वल टू 0 निकल के आएगा,
एक x माइनस टू इज इक्वल टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू कितना निकल के आएगा, 2 निकल के आएगा। तो हमारे पास में यहां पे x की दो वैल्यू आ रही है, एक x इज इक्वल टू 0, एक x इज इक्वल टू 2। तो अब हमें नहीं पता कि मैक्सिमा किस पे बन रहा है, मिनिमा किस पे बन रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन यहां पे फाइंड आउट करेंगे एंड x इज इक्वल टू 0 पे डबल डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करेंगे एंड x इज इक्वल टू 2 पे भी डबल डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो डबल डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग ये वाला जो फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन करेंगे फिर से। तो हमारे पास में क्या आएगा, डबल डिफरेंशिएशन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 6x माइनस 6, 6x माइनस 6, ये डबल डिफरेंशिएशन हो गया। अब हम लोग दो जगह पे डबल डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करेंगे, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं ऊपर वाले फंक्शन में x इज इक्वल टू 0 पुट कर दूं तो मेरे पास कितना आएगा, -6। एंड यहां पे अगर मैं x इज इक्वल टू 2 पुट कर दूं तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 6 इंटू 2 माइनस 6, दैट इज इक्वल टू प्लस 6। ओके, तो आप लोग यहां पे देख सकते हैं कि यहां पे मेरा डबल डिफरेंशिएशन जो है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ये नेगेटिव आ रहा है एंड यहां पे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर यहां पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0। तो अगर डबल डिफरेंशिएशन हमारा नेगेटिव निकल के आता है, इसका मतलब यहां पे हमारा क्या बन रहा है, मैक्सिमा बन रहा है एंड यहां पे हमारा क्या बन रहा है, मिनिमा बन रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि हमारा जो ओरिजिनल फंक्शन है, तो अब हमने यहां पे पता लगा लिया कि x इज इक्वल टू 0 पे हमारा मैक्सिमा बनेगा, x इज इक्वल टू 2 पे हमारा क्या बनेगा, मिनिमा बनेगा। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि ये वाला जो ओरिजिनल फंक्शन है, इस फंक्शन में अगर मैं x इज इक्वल टू 0 यहां पे पुट करूंगा तो मुझे y की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी एंड x इज इक्वल टू 2 यहां पे पुट करूंगा तो मुझे y की क्या मिलेगी, मिनिमम वैल्यू यहां पे मिलेगी। ओके, तो यहां पे देखो फॉर y मैक्स x क्या होना चाहिए, 0। तो y मैक्स के लिए x 0 करेंगे तो कितना आएगा, 0 माइनस 0 प्लस 6, ये कितना आ जाएगा, 6। ओके, एंड फॉर y मिनिमम x कितना होना चाहिए, 2। सो y मिनिमम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 क्यूब माइनस 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 6, तो ये आ जाएगा 8 माइनस 12 प्लस 6। ओके, तो ये आ जाएगा 14 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 2। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं कि इस फंक्शन में मैक्सिमम वैल्यू जो y की आ रही है वो कितनी आ रही है, 6 आ रही है एंड मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। ओके, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे मैक्सिमा एंड मिनिमा को अच्छे से सीख सकते हैं। अब आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको मैक्सिमा मिनिमा की कॉन्सेप्ट समझने में बहुत आसानी हुई है, आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा है, तो आप इस लेक्चर को लाइक करिए एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप पहली बार ये वाला लेक्चर देख रहे हैं, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।